पीआर और ओपीआर बताता हूँ मैं। देखो क्या करना होता है कि सबसे पहले डे के टाइम फ्रेम में आप जाओगे। डे के टाइम फ्रेम में जैसे ही जाते हो आप, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पर आपको 530 यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो 530 की जो कैंडल होती है इसको मार्कआउट करना होता है। जैसे मैंने ये कैंडल मार्कआउट कर लिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गए आप। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद ये मार्कआउट लेवल हो गया आपका, कौन सा वाला, कि 530 की जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये आपने मार्कआउट कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आप देख रहे होगे ये मैंने कैंडल को मार्कआउट किया और ये कैंडल को मैंने मार्कआउट कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर दो तरीके से इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। बिकॉज क्या है, ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है, ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं, ठीक है, ओपीआर वैल्यू, ठीक है, क्या है ये, ओपीआर वैल्यू। तो मैंने मार्क कर लिया। अब ये है मेरी नीचे वाली सीपीआर वैल्यू, क्लोजिंग प्राइस रेंज और ओपन प्राइस रेंज, दोस्तों आपके पास है कि इस रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ओपीआर से लेके सीपीआर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ओपीआर से लेके सीपीआर को कैलकुलेट करते हैं और यही लेवल सेम मार्कआउट करते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तुम्हारे लिए ये, ठीक, सेम रेंज काउंट करके मैं नीचे की ओर लगाऊंगा, ठीक है। ये दोनों रेंज मैंने क्या कर लिया, काउंट करके लगा लिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि 530 के बाद रेंज के अकॉर्डिंग यदि ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यदि रेंज के अकॉर्डिंग यदि ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये जो रेंज मैंने निकाला हूँ इस पॉइंट पे आता है तो शॉर्ट करते हैं, और रेंज के अकॉर्डिंग इस पॉइंट में आता है तो बाय करते हैं। बिकॉज सेम एसएल याले एरिया में यदि आप बाय कर रहे हो तो इसके जस्ट नीचे आप 150 पॉइंट का एसएल सेट कर दो और आप बाय का प्लान करो। ये ट्रेड नंबर 1, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैंने अपडेट किया हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मैं रेंज में अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल ओपीआर और सीपीआर वैल्यू में वर्क कर रहा हूँ। तो ओपीआर और सीपीआर वैल्यू में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना होता है, यहाँ अच्छे से समझो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो कि जब मैंने इस कैंडल को मार्कआउट किया तो इस कैंडल में हम लोगों को क्या होता है कि जैसे ही मार्केट इस ओपीआर वैल्यू के ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है, इस ओपीआर वैल्यू के ऊपर, मतलब डेट मीन्स ये इसके ऊपर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग चाहिए आपको, कैंडल क्लोज चाहिए। तो आप क्या करते हो कि इस वैल्यू के आसपास एक बाय का प्लान करोगे, ठीक है। बाय का प्लान कैसे करोगे, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने बाय का प्लान किया बिकॉज एसएल मैंने ये वाला सीपीआर वैल्यू का रखा और यहाँ से मैं लोन का प्लान करूंगा, ठीक है। 1:2 1:3 का टारगेट लूंगा। जैसे ही मार्केट जैसे ही मार्केट इस सीपीआर वैल्यू के नीचे जाती है आफ्टर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज, जैसे ये यहाँ पर ये कैंडल ने क्लोज दी तो मैं एंट्री क्या करूंगा, यहाँ पर कहीं एंट्री प्लान करूंगा क्लोजिंग बेस में, ठीक है। और क्लोजिंग बेस में एसएल प्लान करता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे जाती है कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर मैं सेलिंग का प्लान करूंगा यहाँ पर, ठीक है। और एसएल में ओपीआर वैल्यू का रख दूंगा तो टारगेट में 1:2 1:3 तक का लेके जाऊंगा। तो देखो आज भी मार्केट ने समथिंग समथिंग आपको कितना मस्त टारगेट दिया है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू यदि आप इसको देखोगे, ये देखो कितना मस्त आपका टारगेट आया है 500 से 700 पॉइंट के समथिंग समथिंग।